जो ये बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, ये सिर्फ हमारे देश की महिलाओं को भोग विलास की नजर से देखते हैं। बीजेपी जीरो पे रहेगी 7वें चरण में, क्योंकि एक तरफा वोटिंग हुई है इनके खिलाफ। इनसे युवा भी त्रस्त हो गया है, इनसे महिलाएं भी त्रस्त हैं, इनसे किसान भी त्रस्त हैं। ये योगी जी की बहन को दिखा रहे हैं, उससे पहले मोदी जी की मां को दिखाया गया। और इस तरीके की जो ये दिखावट है, इनका जो मॉडल है, ये दिखाने वाला मॉडल, ये जनता ने नकार दिया है। 3% पूंजीपतियों के हाथ में देश की सारी संपत्ति जाएगी। इन लुटेरों से छुटकारा पाने का यही समय है। ये हमारे डिप्टी सीएम है, आज उनकी औकात है, डूब के शर्म से मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को तो ऐसे सत्ता में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। वो पता नहीं क्या क्या कहेंगे, नहीं हार रहे भाई, ये खुद हार रहे हैं। ये बौखलाहट है इनकी बौखलाहट है। जो 7वां फेज है, 7वें फेज ने विदाई तय कर दी है। और अगर आप बीजेपी आरएसएस के लोगों की बात कर रहे हैं, तो झूठ तो इनके चरित्र में है। चौधरी जयंत को खरीद लेंगे जब अगर सीट ये इनका बस चले तो ये तो पूरा देश खरीद लें, और देश खरीद के अंबानी अडानी को दे दें, और देश को गुलाम बना दें। मोदी जी ने जो कहा, ठीक उसका उल्टा किया, और अब हम भी इन्हें उल्टा करके वापस भेज रहे हैं। बिल्कुल उल्टा करके वापस। मोदी जी हो, योगी जी हो, ये जनता के सेवक हैं, इनसे जनता है, जनता इनसे नहीं है। मुफलिसी, बेचारी, लाचारी और लाठियों डंडों के अलावा क्या दिया, ये बताइए। इनकी औकात इनको दिखा दी जाएगी इसी चुनाव में। आज हो गया ना, 7 तारीख हो गई ना, अब देखना 10 तारीख को क्या होगा। मुंह छिपाने लायक जगह नहीं मिलेगी इनको। युवा इतना परेशान है इनसे। लाठियां खाई उसने, इलाहाबाद में लाठी खाई, लखनऊ में लाठियां पड़ी। किसाने का 5 साल किसानों को बिजली बिल मुफ्त कर दिया। ऐसे अनपढ़ गवार को गृह मंत्री के दे दिया, जिसको ये नहीं पता कि 12वीं के बाद इंटर होती है, कि इंटर के बाद 12वीं होती है। इसी चुनाव में तुम्हें नहीं बख्शेगा, किसान भी तुम्हें नहीं बख्शेगा, महिला भी तुम्हें नहीं बख्शेगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं देव। आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। 7वां चरण का चुनाव मतदान हो चुका है। लगभग जो है, अब जो कयास लगाए जा रहे हैं, कई ऐसे किसान नेता, सोशल एक्टिविस्ट अब ये कह रहे हैं कि इस बार जो है भाजपा की छुट्टी तय है, क्योंकि आज अंतिम चरणों का जो है वोट अब तक हो चुका है। कई सारे लोगों ने वोट देकर ये खुद कह दिया है कि इस बार मेरा वोट जो है परिवर्तन की ओर जा रहा है, और परिवर्तन तय है, निश्चित है। इससे आप साफ कयास लगा सकते हैं कि वो लोग जो मोदी और योगी से सताए हुए लोग हैं, उन्हीं की जुबानी है, और वही लोग कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन की सरकार है, परिवर्तन होना तय है। फिलहाल इस समय हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उमेश यादव जी, उत्तम सिंह जी और रणवीर सिंह यादव जी। तमाम लोग मौजूद हैं जो अपनी बात रखेंगे, क्योंकि 7वां चरण होने के बाद आम लोगों में, सोशल एक्टिविस्ट में और जो किसान नेता है, वो क्या अपनी राय दे रहे हैं, एक बड़ा मसला है। और जानने की लगातार कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि आप किसान नेता हैं, टिकैत साहब को मानते हैं और टिकैत साहब की राह पर चलते हैं, उनके फादर साहब की राह पर चलते हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप इन चीजों को, जब 7वां चरण होने के बाद क्या कयास लगाया जा रहा है? देखिए, किसानों ने जो किसानों के साथ सरकार ने वादा खिलाफी की, और हमारे टिकैत साहब ये घोषणा कर चुके थे संयुक्त मोर्चा की तरफ से, प्रत्येक संयुक्त मोर्चा के जो अलग अलग ड्यूटियां लगी थी, और जाकर के हर जिले में, गांव-गांव में एक टिकैत का सिपाही और संयुक्त मोर्चा का सिपाही गांव-गांव में ये बताने का काम किया, अंतिम छोर पर बैठे उस व्यक्ति को बताने का काम किया कि सरकार इन लिखित में वादे करने के बाद भी सरकार मुकरी अपने बातों से। इन्होंने वादा खिलाफी की, गद्दारी की किसानों के साथ में, बिल्कुल गद्दारी की, बिल्कुल गद्दारी की। क्यों? जो कृषि मंत्रालय से जो लिखित में हमें जो लेटर मिला था 5 बिंदु पर, कहीं भी ये खरी नहीं उतरी। वो लोगों को गुमराह किया, इसने धोखा दिया किसानों के साथ में। उस धोखे की सजा तो किसानों ने इस बार सरकार को दी है। तो आप कह रहे हो कि भाजपा की छुट्टी? भाजपा पूर्ण रूप से विदाई तय कर दी किसानों ने। गांव में युवाओं ने 2 करोड़ रोजगार के लिए गुमराह करके उनके साथ भी गद्दारी हुई है। युवाओं के साथ में गद्दारी की। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया सरकार ने, उनको रोजगार नहीं मिला। किसान लाठियां खाया, युवाओं ने, छात्रों ने लाठियां खाई हैं रोजगार के लिए। महिलाओं के साथ बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पटाओ, और ये हमारे प्रधानमंत्री ऐसे बयान देते हैं। बताइए। बिल्कुल। प्रधानमंत्री लड़की पटाएंगे क्या? प्रधानमंत्री कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। स्लिप हो गया उनका मुंह, ये जानबूझकर बोले हैं।
दरअसल मन की भावनाएं जो है बेशक हो सकता है कि स्लिप हो गया, परंतु मन की भावनाएं तो मन आ ही जाती हैं ना कभी अंदर से। जो अंतर मन में छुपी हुई जो भावना है शायद वो होंठों पे आ गई हैं, वो गलती से अनजाने में आ गई हैं। पर शायद एक और ये भी, चूंकि प्रधानमंत्री को इस स्तर पे पहुंचे हैं तो उनको समझ पाना भी थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल है। हो सकता है कि 18-20 साल के जो नौजवान हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको संदेश दे रहे हो, क्योंकि अब उनका पुराने जो वोट का संदेश था वो तो खत्म हो चुका है। संदेश पटाने देंगे? अरे भैया, ये कुछ भी कर सकते हैं, वोट लेने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ। देखिए नहीं, इसमें ऐसा है साहब, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, वहाँ पे अविवाहित लोगों को ही भर्ती दी जाती है, उन्हीं को पद दिया जाता है, उन्हीं को जिम्मेदारियां दी जाती है, तो उनका नारी के प्रति और हमारे देश की महिलाओं के प्रति इसी तरह का रुझान रहता है। हमारे देश की महिलाओं को ये जो कहने भर को है कि हमारा देश नारी प्रधान देश है और यहाँ नारी की जो है इज्जत की जाती है और दुर्गा और लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है, लेकिन जो ये बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, ये सिर्फ हमारे देश की महिलाओं को भोग विलास की नज़र से देखते हैं, ये बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं। इसका एक उदाहरण ये है कि जब यूपीए की सरकार थी उस समय 33% महिला विधेयक बिल लाया गया था, जिसका ये मायने था कि 33% संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में 33% सांसद हुआ करेंगे और इनका प्रतिनिधित्व तो महिलाएं करेंगी। और इस बिल का किसने विरोध किया? एनडीए ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने। तो ये साफ तौर पे बता रहा है कि ये लोग कभी भी औरत को अपने बराबर नहीं देखना चाहते हैं। इनके राज्य में महिलाओं पे सबसे ज़्यादा दुराचार के केस हुए। 2013 में जो बलात्कार की घटनाएं थी वो थी 31,000 और इस समय बढ़ के हो गई 42,000। तो ये रिकॉर्डेड हैं और इसके अलावा किस तरह की चीज़ें हैं तो वो किसी से छुपी हुई नहीं है। 7वें चरण में इस बार 54 सीटों पे मतदान हो रहा है और पहले चरण से ये देखने में आया है कि बीजेपी का ग्राफ पहले चरण से लेके 7वें चरण तक गिर रहा है और जो जनता का ग्राफ है, किसानों का ग्राफ है, युवाओं का ग्राफ है, वो बढ़ रहा है। 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। बनारस से प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सीट है, यहाँ से इन्हें एक भी सीट नहीं मिल रही। बीजेपी 0 पे रहेगी 7वें चरण में, क्योंकि एक तरफा वोटिंग हुई है इनके खिलाफ। इनसे युवा भी त्रस्त हो गया है, इनसे महिलाएं भी त्रस्त हैं, इनसे किसान भी त्रस्त हैं, इनसे मजदूर भी त्रस्त हैं, इनसे पूरी जनता परेशान हो रखी है। योगी की बहन का कार्ड खेला गया, योगी जी के बहन को दिखाया गया मेन स्ट्रीम मीडिया में। देखिए कि योगी आदित्यनाथ इतना ईमानदार है कि अपने बहन तक को वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, मदद नहीं किया। देखिए, ये योगी जी की बहन को दिखा रहे हैं, उससे पहले मोदी जी की मां को दिखाया गया। और इस तरीके की जो ये दिखावट है, इनका जो मॉडल है, ये दिखाने वाला मॉडल, ये जनता ने नकार दिया है। आप अपनी बहन के लिए अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो आप देश के लिए क्या करेंगे? आप अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो आप इस देश के लिए क्या करेंगे? जो आदमी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता वो पूरे देश के लिए क्या करेगा? इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, इन्हें सत्ता की मलाई खानी है। इनके लिए जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, परिवार के लोग हैं, सिर्फ नुमाइश है, सिर्फ दिखाने के लिए है। उत्तम सिंह जी क्या देख रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सिर्फ दिखावा है परिवार का, नहीं तो और किसका? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये देखा जाए तो राजनीति में आने से पहले भी ये 5 बार एमपी रह चुके हैं। उसके पहले भी ये मंदिर के महंत थे। उस मंदिर की संपत्ति ही हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है उस मंदिर की। तो ये एक तरह से दिखावा और आडंबर और पाखंड करते हैं। ये वास्तव में आप ये करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। ये इनके पास करोड़ों के खर्च करने के साधन है, इनके पास सारे संसाधन, सारे स्रोत उपलब्ध हैं इनके पास। तो ये केवल एक दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, पाखंड करते हैं जनता को भ्रमित करने के लिए। नहीं तो आप देखेंगे कि मोदी जी के बारे में भी यही कहा जाता था, एक पर एक मोदी हजारों करोड़ रुपए लूट के भागते रहे। तो अगर इनका उनके साथ में लगता है साझेदारी है, मोदी जी आप देखिए, एक मोदी, ललित मोदी, निश्चल मोदी, नीरव मोदी और पता नहीं कितने कितने मोदी जो हैं हजारों करोड़ की संपत्ति को लेके भागते रहे हैं। और पता नहीं अभी कितने और पाइपलाइन में हैं, कितने और आने वाले हैं अभी। तो ऐसा ही लूटेंगे निश्चित रूप से, इसीलिए लूटेंगे। लूटने के लिए आए हुए हैं। 2-3% पूंजीपतियों के हाथ में देश की सारी संपत्ति जाएगी। इन लुटेरों से छुटकारा पाने का यही समय है। ये कह रहा है और पाइपलाइन लगे हुए हैं। अरे भाई पूरा देश में ये रिकॉर्डेड है, सारे पूंजीपति
आपके गुजरात के हैं, अडानी गुजरात के, अंबानी गुजरात के, मोदी गुजरात के, अरे योगी जी जितने, अरे भाई योगी जी नहीं है, योगी जी की जगह कहाँ है? योगी जी को कहाँ राजकाज चलाना आता है? इनके चेहरे पे कभी चुनाव लड़ा था बीजेपी ने? आप मुझे बताइए, पिछला चुनाव जिसके जो पिछड़ी जाति से आते हैं डिप्टी सीएम है, जो स्टूल वाले, जो आजकल मुख्यमंत्री कहते हैं उनको, स्टूल पर, वहाँ स्टूल पर नाम दिया। नहीं, वो तो वो अरे गिरा दिया, बिठाते हैं भाई, वो हैं ही इस लायक हैं। आप देखिए, अपने मौर्य समाज का, पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व करते थे, ये हमारे डिप्टी सीएम है। आज उनकी औकात है डूब के शर्म से मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, तो ऐसे सत्ता में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। जो अपने जाति, अपने उसके बिरादरी के नहीं हुए हैं, और अब उसकी सत्ता के लालच में अभी भी चिपके पड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ गए, केशव देव मौर्य जो अपना दल के हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो इन्होंने अपना हाथ खींच लिया, बीजेपी से सभी छोड़ते जा रहे हैं। इनके साथ जो भी जनता थी पुराने टाइम में, जो 2017 वाले इलेक्शन में, सारे हट गए, पाल अलग हट गए। अब बताइए, जो अभी अखिलेश के सामने जो खड़ा किए हैं पाल, क्या नाम है उनका, एसपी बघेल का कैरियर ही खत्म कर दिया। मैं तो अब जहाँ जाता हूँ ना, लोगों में ये कहते पालो, बताइए बीजेपी ने हमारा तो कैरियर खत्म कर दिया। एक ही नेता था हमारा, उसका कैरियर खत्म कर दिया। वो जीतेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं, तो जब जीतेंगे नहीं प्रतिनिधित्व तो कहाँ से देंगे भाई? जब जीत ही नहीं पाएंगे प्रतिनिधित्व तो कहाँ से देंगे? उनका तो कर दिया। जो समझदार बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोग थे, समाज के लोग हैं, सब किनारा कर चुके। ब्राह्मण को साथ में हत्याएं हुई हैं, दलितों के साथ में, बेटियों के साथ में क्या किया है सरकार ने, किसानों के साथ में क्या किया था, युवाओं के साथ में क्या किया था, लाठियां खाई हैं सबने एक एक करके। इतना विद्रोह पैदा हो गया इसके खिलाफ कि हमें कैसे सत्ता से उखाड़ना है, ये हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। परिवर्तन का बाकी लोग कह रहे हैं अखिलेश हार रहे हैं। अरे भाई, वो पता नहीं क्या क्या कहेंगे, नहीं हार रहे भाई, ये खुद हार रहे हैं। ये बौखलाहट है इनकी बौखलाहट है, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोग इस बार जो है पूरी तरह से इनकी चालें समझ चुके हैं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्होंने पता, देखिए पुलवामा कांड हुआ था, देश को राष्ट्र के नाम पर चुनाव लड़ा था। आज तक साला आरडीएक्स का नहीं पता लगा, वो आरडीएक्स कहाँ से आई थी। और जबकि इन्होंने जो पाकिस्तान में वो किया था सर्जिकल स्ट्राइक, तो वो एक चिप बता देता है, इनका जो ऊपर से सैटेलाइट बता देता है कि इतने लोग मार दिए हमने, एक चिप। और इतना 300 किलो आरडीएक्स का पता नहीं लगा आज तक। डॉक्टर साहब क्या देख रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी भी हार रहे हैं, भाजपा वाले। भाई देखिए, एक चीज आप स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस है, इन्होंने सर्वे कर लिया है, इनकी सरकार नहीं बन रही है। इसी वजह से ये सत्ता का दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं, और ये शासन प्रशासन को इस उसमें लगाए हुए हैं कि कैसे भी वोटों की हेराफेरी की जाए। और 7वें चरण से ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी है कि साहब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से अब विदाई तय है। जो 7वां फेज है, 7वें फेज ने विदाई तय कर दी है। और अगर आप बीजेपी आरएसएस के लोगों की बात कर रहे हैं तो झूठ तो इनके चरित्र में है। इन्होंने कब सच बोला है ये बताइए? 2 करोड़ रोजगार जो प्रधानमंत्री जी देने का वादा करते थे, 8 साल हो गए, वो 16 करोड़ रोजगार कहाँ है? रोजगार देना तो दूर की बात है, 7 करोड़ से ज्यादा तो लोगों को बेरोजगार कर दिया है। शाह को लेकर भाजपा वाले इतने कॉन्फिडेंस, शाह की आप बात कर रहे हो और उनका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो। अमित शाह को खुद नहीं पता है कि 12वीं के बाद ग्रेजुएशन होती है कि इंटरमीडिएट होती है कि 12th होती है, तो उनका स्लिप नहीं करता। ये सब उनके भ्रमजाल है, ये जनता को भ्रमित करने के लिए ये सब काम ये लोग करते हैं। आप इनके भ्रम में मत फंसिए। ये जनता को जो इनके हाथी के दांत है ना, वो खाने के और है और दिखाने के कुछ और है। चौधरी जयंत को खरीद लेंगे जब अगर सीट की, ये इनका बस चले तो ये तो पूरा देश खरीद लें और देश खरीद के अंबानी अडानी को दे दें और देश को गुलाम बना दें। लेकिन देश इनकी बापौती नहीं है, देश किसानों से है, देश युवाओं से। और किसान आंदोलन ने इनको दिखाई दिया है इनकी औकात कि भाई देश अंबानी अडानी के हाथ में अब गिरफ्त में नहीं जाने वाला है। देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा लोकतंत्र से, और देश चलेगा बाबा साहब के बताए हुए नियमों पे। डॉक्टर राम मनोहर साहब ने, लोहिया जी ने जो समाजवाद की परिभाषा दी है उस पे, मोदी जी की बातें हमने देख ली। 8 साल हो गए, मोदी जी ने जो कहा ठीक उसका उल्टा किया, और अब हम भी इन्हें उल्टा करके वापस भेज रहे हैं, बिल्कुल उल्टा करके वापस। मोदी जी हो, योगी जी हो, ये जनता के सेवक हैं, इनसे जनता है, जनता इनसे नहीं है। जनता ने जिस तरीके से इनको भर भर के वोट दिए थे, 350
से ज्यादा सांसद देके संसद में पहुंचाने का काम किया था और उत्तर प्रदेश में 325 सीटें दी थी। इनको 2/3 बहुमत दोनों जगह दिया गया और इन्होंने क्या दिया? इन्होंने गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को मुफलिसी, बेचारी, लाचारी और लाठियों डंडों के अलावा क्या दिया, ये बताइए। ये कह रहे हैं कि मोदी जी को उल्टा कर देंगे, योगी जी को करेंगे उल्टा हाँ, आप? जनता की सामर्थ्य है, जनता इनको ले। आप मैं यही बात कह रहा हूँ, मैं भी जनता का हिस्सा हूँ। जनता की सामर्थ्य है, मेरी व्यक्तिगत सामर्थ्य थोड़े ना, व्यक्तिगत रूप से ना मोदी जी की कोई सामर्थ्य है, ना योगी जी की कोई सामर्थ्य। ये जनता की ताकत है, जनता ने उनको शीर्ष से पहुंचाया हुआ है, तो जनता ही उनको उल्टा कर सकती है। जहां से आए थे वहां भेजने का काम जनता ही कर सकती है। जनता में सामर्थ्य होती है। इस देश की जनता में बहुत बड़ा जनतंत्र ने बहुत बड़ी ताकत जनता को दी हुई है। तो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने तो कह दिया मोदी योगी को उल्टा कर देंगे, जनता कर देंगे। हो गए भाई। अरे जनतंत्र है, ये लोकतंत्र है, ठीक है। जनता जो चाहे, जनता जो चाहे वो कर सकती है। ये कर क्या लेंगे? जनता के हाथ में, और जनता का प्रत्येक युवा, महिला, बेरोजगार और जो किसान, मजदूर, हर आदमी त्रस्त है इससे, सरकार से। सभी लोग इस बार पूरा इससे बदला लेगा, ढंग से पूरा सजा देगा इनको, और ऐसी सजा देगा कि दोबारा ये मन नहीं करेंगे। कहीं अगर इनकी सरकार होगी ना, किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं बताना चाह रहा हूँ, ये इनकी औकात इनको दिखा दी जाएगी इसी चुनाव में। आज हो गया ना, 7 तारीख हो गई ना, अब देखना 10 तारीख को क्या होगा। मुंह छिपाने लायक जगह नहीं मिलेगी इनको। इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ना, युवा इतना परेशान है इनसे। लाठियां खाई उसने, इलाहाबाद में लाठी खाई, लखनऊ में लाठियां पड़ी हैं, यहाँ पर SSC GD का या जंतर मंतर में देखिए लाठी डंडे खाए हैं, किसानों ने खाए लाठी डंडे, कीले बिछाई गई, बार्डर केंद्र के बौछार की गई उन पर। आप बताइए, इतनी भद्दी गालियां दी गई हैं किसानों को, किसान भूल जाएगा? पूरा घर कर गया उसके दिमाग में, ये खालिस्तानी है, मवाली है। अमित शाह ने कहा 5 साल किसानों को बिजली बिल मुफ्त कर दिया। ऐसे अनपढ़ गवार को गृह मंत्री के दे दिया, जिसको ये नहीं पता कि 12वीं के बाद इंटर होती है, कि इंटर के बाद 12वीं होती है, और वो देश का गृह मंत्री है। बड़े शर्म की बात है। हमारा पता है युवाओं को, साथ साथ वीडियो है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, जो उनके स्टेटमेंट हैं, युवाओं से अपील कर रहे हैं हमारे गृह मंत्री कि भाई आप इस बार और सरकार हमारी बना दो। जो बच्चा 12वीं पास करेगा और इंटर में एडमिशन लेगा, हम उसको लैपटॉप देंगे। अरे क्या बेवकूफ़ समझ रखा है लोगों को? अरे तुम बेवकूफ़ हो सकते हो, तुम अब बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो। युवा तुम्हें अब अच्छा बेवकूफ़ बनाएगा इसी चुनाव में। तुम्हें नहीं बख्शेगा, किसान भी तुम्हें नहीं बख्शेगा, महिला भी तुम्हें नहीं बख्शेगी।